नमस्ते चैंपियंस। मैं हूं डॉक्टर आर और आज हम रिवाइज करने वाले हैं एनिमल किंगडम का कंप्लीट वन शॉट। ये चैप्टर नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल्स और कंसेप्चुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आते हैं। इसलिए आज का एम सिंपल है, 10-15 मिनट्स में पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर करना एक प्रॉपर फ्लो के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनिमल्स के बेसिक फीचर्स से, क्योंकि वहीं से पूरी क्लासिफिकेशन समझ आती है। सबसे पहले बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। एनिमल्स में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लेवल्स पर डेवलप होता है। सबसे सिंपल लेवल होता है सेल्यूलर लेवल। इस लेवल पर सेल्स लूजली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और प्रॉपर टिश्यूज फॉर्म नहीं करते। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है पॉरीफेरा यानी स्पंजेस। अगले लेवल पर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी इंक्रीज होती है और आता है टिश्यू लेवल। यहां सेल्स स्पेशलाइज्ड टिश्यूज फॉर्म करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन नाइडेरिया में देखने को मिलता है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाए तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। यहां डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। और जब एवोल्यूशन और एडवांस होता है तो एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है। इस स्टेज पर मल्टीपल ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। ये लेवल एनालिडा से ऑनवर्ड एनिमल्स में मिलता है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद एक और इंपॉर्टेंट सिस्टम समझना जरूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम। एनिमल्स में डाइजेस्टिव सिस्टम दो टाइप्स का होता है। सबसे पहला है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है जिससे फूड एंटर भी करता है और वेस्ट एग्जिट भी होता है। ये सिस्टम नाइडेरिया में मिलता है। दूसरा टाइप है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें सेपरेट माउथ और एनस प्रेजेंट होते हैं। ये सिस्टम हायर एनिमल्स में डेवलप होता है। इसी तरह सर्कुलेशन भी एनिमल्स में डिफरेंट फॉर्म्स में डेवलप हुआ है। सबसे सिंपल फॉर्म है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें ब्लड वेसल्स कंप्लीटली क्लोज्ड नहीं होते और ब्लड डायरेक्टली टिश्यूज को बेध करता है। ये सिस्टम आर्थ्रोपोड्स में मिलता है। इससे ज्यादा एडवांस्ड है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड वेसल्स वेल डिफाइंड होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ये सिस्टम एनालिड्स और वर्टिब्रेट्स में मिलता है। अब एक और फंडामेंटल क्लासिफिकेशन फीचर समझते हैं, सिमेट्री। सबसे पहले आता है एसिमेट्री। इसमें बॉडी किसी भी प्लेन से इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होती। ये फीचर स्पंजेस में मिलता है। अगर बॉडी मल्टीपल प्लेन से इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सके तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ये नाइडेरिया में मिलती है। और जब बॉडी सिर्फ एक प्लेन से लेफ्ट और राइट हाफ्स में डिवाइड होती है तो उसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ये एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स में मिलती है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, जर्म लेयर्स। कुछ एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जिसमें दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ये नाइडेरिया में मिलता है। हायर एनिमल्स में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती है, जिसमें 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। अब बॉडी कैविटी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिसे सीलोम कहते हैं। अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट हो तो एनिमल्स को एसीलोमेट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है प्लैटीहेल्मिन्थ्स। अगर कैविटी प्रेजेंट हो लेकिन कंप्लीटली मीसोडर्म से लाइंड ना हो तो उसे सूडोसीलोम कहते हैं। ये कंडीशन नीमेटोड्स में मिलती है। और अगर कैविटी कंप्लीटली मीसोडर्म से लाइंड हो तो उसे ट्रू सीलोम या सीलोमेट कंडीशन कहते हैं। ये एनालिड्स और उसके बाद के एनिमल्स में मिलती है। अब एक और इंटरेस्टिंग फीचर है सेगमेंटेशन। कुछ एनिमल्स में बॉडी रिपीटेड सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। ये क्लियरली एनालिडा में देखने को मिलता है। इसी सीक्वेंस में एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है उन्हें कॉर्डेट्स कहते हैं और जिनके पास नहीं होता उन्हें नॉन कॉर्डेट्स। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो चलिए अब फाइलम बाय फाइलम क्लासिफिकेशन को समझते हैं। सबसे पहला फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा को कॉमनली स्पंजेस के नाम से जाना जाता है। ये मोस्टली मरीन होते हैं, लेकिन कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी मिलते हैं, जैसे स्पॉन्जिला। इनकी बॉडी जनरली एसिमेट्रिकल होती है और सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें एक स्पेशल कनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें वाटर पोर्स से एंटर करता है और ऑस्कुलम से एग्जिट होता है। ये वाटर फ्लो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और वेस्ट रिमूवल में हेल्प करता है। इनका स्केलेटन स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जन फाइबर से बना होता है। रिप्रोडक्शन दोनों तरह से हो सकता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और डेवलपमेंट जनरली इनडायरेक्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं नाइडेरिया की तरफ, जिसे कोलंट्रेटा भी कहा जाता है। इन एनिमल्स में रेडियल सिमेट्री और डिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान होता है
ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल पर होता है। इनका सबसे स्पेशल फीचर होता है नीडोब्लास्ट्स या नेमैटोसिस्ट्स। ये सेल्स डिफेंस और प्रे कैप्चर के लिए यूज होते हैं। इनमें बॉडी दो फॉर्म्स में मिल सकती है, पॉलिप जो सेसाइल होता है और मेड्यूसा जो फ्री स्विमिंग होता है। एग्जाम्पल्स में हाइड्रा, ऑरिलिया और पाइसेलिया इंक्लूड होते हैं। कुछ नाइडेरियंस में मेटाजेनेसिस भी होता है जिसमें पॉलिप और मेड्यूसा स्टेजेस ऑल्टरनेट करते हैं। अब चलिए टीनोफोरा पर नजर डालते हैं। इन्हें कॉमनली सी वॉलनट्स कहा जाता है। ये एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें लोकोमोशन के लिए 8 कोम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं और कई स्पीशीज में बायोलुमिनेसेंस भी देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल होता है। अगला फाइलम है प्लैटीहेल्मिन्ट्स, जिन्हें फ्लैट वर्म्स कहा जाता है। इनका बॉडी डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड होता है और ये मोस्टली पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक लाइफस्टाइल के लिए इनमें हुक्स और सकर्स जैसे अडैप्टेशंस डेवलप होते हैं। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लेम सेल से बना होता है। एग्जाम्पल्स हैं टेनिया यानी टेपवर्म और फेसियोला यानी लिवर फ्लूक। अब आते हैं नीमेटोडा पर। इन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं। इनका बॉडी सिलिंड्रिकल होता है और सूडोसीलोम प्रेजेंट होता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और सेक्सेस जनरली सेपरेट होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं एस्करिस, वुचरेरिया और हुकवर्म। वुचरेरिया से एलिफेंटियासिस डिजीज होती है। अब एवोल्यूशन में नेक्स्ट ग्रुप है एनालीरा। इनका बॉडी सेगमेंटेड होता है और ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। इनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया जैसे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं नेरिस, अर्थवर्म और लीच। अब आते हैं आर्थ्रोपोडा पर, जो एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। इनका बॉडी सेगमेंटेड होता है और जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। बॉडी टिपिकली हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है और इनमें एक्सोस्केलेटन होता है। रेस्पिरेशन के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, गिल्स, बुक लंग्स या ट्रेकिया। एग्जाम्पल्स हैं कॉकरोच, हनी बी और मस्कीटो। मस्कीटो स्पीशीज वेक्टर डिजीजेस भी स्प्रेड करते हैं। अनोफिलीज मलेरिया ट्रांसमिट करता है, क्यूलेक्स फिलारियासिस और एडीज डेंगी। अब चलते हैं मुलस्का की तरफ, जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इनका बॉडी सॉफ्ट और अनसेगमेंटेड होता है। बॉडी जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल मास। मैंटल शेल प्रोड्यूस करता है और फीडिंग के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे रैडियला कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ऑक्टोपस, पायला और सेपिया। अगला फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। ये एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स होते हैं। अडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है जबकि लार्वे में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इनका यूनिक फीचर है वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो लोकोमोशन, फीडिंग और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स हैं स्टारफिश, सी अर्चिन और सी क्यूकम्बर। अब एक छोटा फाइलम आता है हेमिकॉर्डेटा। ये वर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। एग्जाम्पल्स हैं बेलानोग्लॉसिस और सैकोग्लॉसिस। अब फाइनली हम आते हैं कॉर्डेट्स पर। कॉर्डेट्स में 4 मेन फीचर्स होते हैं, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरिंजियल गिल स्लिट्स और पोस्टेनल टेल। कॉर्डेट्स को फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है साइक्लोस्टोमाटा। ये जॉलेस फिशेस होते हैं जिनका सर्कुलर सकिंग माउथ होता है और लाइफस्टाइल जनरली पैरासिटिक होता है। एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजॉन यानी लैम्प्रे। उसके बाद आता है पाइसीज। ये एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है और रेस्पिरेशन गिल्स से होती है। पाइसीज 2 टाइप्स के होते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का होता है जैसे डॉगफिश और शार्क, और बोनी फिशेस जिनका स्केलेटन बोन का होता है जैसे रोहू, कतला और हिप्पोकैम्पस। अगला ग्रुप है एम्फीबिया। इन्हें एम्फीबियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाटर और लैंड दोनों एनवायरनमेंट्स में लाइफ स्पेंड करते हैं। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है और हार्ट जनरली 3 चेम्बर्ड होता है। एग्जाम्पल्स हैं फ्रॉग, सैलमेंडर और टोड। फिर आता है रेप्टिलिया। इन एनिमल्स की स्किन ड्राई और स्केली होती है और ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। इनका हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है। एग्जाम्पल्स हैं स्नेक, लिजर्ड, टर्टल और क्रोकोडाइल। उसके बाद आता है एव्स यानी बर्ड्स। इनमें फेदर्स प्रेजेंट होते हैं और 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। बोन्स जनरली प्न्यूमैटिक यानी हॉलो होते हैं और हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशल स्ट्रक्चर्स क्रॉप और गिजर्ड मिलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं पिजन, पैरट और पीकॉक। और फाइनली आते हैं मिमेलिया पर, जो मोस्ट एडवांस्ड वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है मैमरी ग्लैंड्स, जिससे फीमेल्स यंग वंस को मिल्क फीड कराती हैं।
इनमें हेयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर्स यानी पिन्ना होता है और हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कैंगरू, व्हेल, टाइगर और ह्यूमन। और इसी के साथ कंप्लीट होता है एनिमल किंगडम वन शॉट।